नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम धामी। पीएम से मुलाकात कर चारधाम आने का दिया न्योता। कैबिनेट बैठक में अवैध अतिक्रमण पर सख्ती के दिए निर्देश। केदारनाथ घाटी में कुबेर ग्लेशियर के पास आया एवलांच। यात्रा मार्ग दोनों ओर से हो गया था अवरुद्ध। आज फिर 11 बजे शुरू हुई चारधाम यात्रा। धर्मनगरी हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। अवैध रूप से बनी 6 मज़ारों को किया ध्वस्त। और भी कई जगह चिन्हित कर चलाया जाएगा बुलडोजर। रुड़की के पिरान गलियर में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन, नगरपालिका और दरगाह प्रबंधन की टीम ने की कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। काशीपुर में पूर्व पार्षद संघ अध्यक्ष की धारदार हथियार से हत्या। आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री बुधवार को देहरादून वापस लौटे हैं। इस दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चारधाम आने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से उत्तराखंड में उनका ज्यादा फोकस रहा है। यही कारण है कि चारधाम के निर्माण कार्यों से लेकर यहाँ चल रहे रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्य पर प्रधानमंत्री की नजर है। इस कारण इस साल चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई थी। और दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्हें सभी चल रहे निर्माण कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए 4 धाम और 5वें धाम के रूप में विकसित हो रहे जागेश्वर धाम में आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री जी का चूंकि उनके नाम से सभी धामों में पहली पूजा हुई थी और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के हमारे धामों का विकास हो या केदारपुरी का निर्माण हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन हो या देहरादून का हमारा हवाई अड्डा हो, सभी तेज़ी से विस्तार हुआ है, तो उनका धन्यवाद भी किया। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों अवैध अतिक्रमण का मामला सर चढ़कर बोल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा निर्णय लिया, जिसके तहत सीएम धामी ने सभी विभागों को इस बाबत सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने जमीनों का पूरा ब्यौरा रखेंगे। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एस संधू ने कहा कि सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के साथ ही भविष्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण ना हो, इसके लिए सभी विभागों को अपनी जमीनों को रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि सभी विभाग पेपर और डिजिटल रूप से अपनी जमीनों का विवरण रखेंगे। इसके साथ ही जमीनों को लेकर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि अगर जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारी उसका जिम्मेदार होगा। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही हर महीने सैटेलाइट इमेज भी लिया जाएगा, जिससे अतिक्रमण की सही जानकारी भी उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा केस बाय केस अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, अवैध अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा निर्णय सामने आया है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया होगा। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी लगातार कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की जनता के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, एक संवाद होता रहे। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम करना चाहती है और उसको आगे बढ़ा रही है, उसी के मद्देनजर जिस प्रकार से जहां पर भी गलत या अवैध कार्य सामने आता है, उस पर सबसे बड़ी जो कार्य है वो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर अधिकारी करते हैं। और इस समय उत्तराखंड में जो अवैध जमीनों का कारोबार चल रहा है या अतिक्रमण का जो षड्यंत्र बना करके चलाया जा रहा है या नए जिहाद पर काम किया जा रहा है, उसको लेकर राज्य सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। हमारे तो स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री के उनसे चाहते हैं कि कहीं पर भी कोई अवैध दिया जाता है या उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उसको अवैध पाया जाता है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें एक बात ये भी
सामने आ रही है कि राज्य सरकार चाहती है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं या जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनको जमीन के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में भी इस बात को स्पष्ट करना होगा कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड से आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे उत्तराखंड में स्वस्थ छवि के साथ राज्य सरकार काम करना चाहती है और इसी तरीके से इसे आगे बढ़ाना चाहती है। श्रीनिवास, अगर मौजूदा अतिक्रमण की बात करें तो मौजूदा अतिक्रमण पे कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए? बिल्कुल, जो मौजूदा अभी वर्तमान में जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है वो लगातार शहर के चौड़ीकरण को लेकर चल रही है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किया था कि राज्य सरकार उन तमाम सड़कों को चौड़ीकरण के तहत लाए जहां पर ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। और खासतौर पर जब अतिक्रमण किया हुआ है तो अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए वहां पर या तो नालियां बनाई जाए या वहां का ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए। अगर हम राजधानी देहरादून की बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरा शहर आता है और इस शहर को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नगर निगम के अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की है। और ऐसे में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत दोनों प्रोजेक्ट आते हैं और ये दोनों इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि अगर कहीं पे सामंजस्य बनाना है या एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ बेहतर तालमेल बनाना है ताकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जा सके, वहां पर जो अतिक्रमण पाए जाते हैं तो सबसे पहले उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई कराया जाए। इसी कड़ी में जो नोडल एजेंसी तैयार की गई है कार्रवाई करने के लिए, जिसमें एसडीएम की अगुवाई में ये टीम काम कर रही है, तो वहां पर लगातार सबसे पहले चिन्हितीकरण किया जा रहा है और उसके बाद उसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई थी। आज केदारनाथ यात्रा पुनः शुरू हुई है। यात्रियों की संख्या काफी सीमित होगी। साथ ही ऋषिकेश श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए यात्रा वाहनों को रवाना किया गया। पुलिस ने यात्रियों से मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा पर आने की अपील की है। साथ ही किसी भी विषम स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी गई। बुधवार को बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई थी। प्रशासन और पुलिस ने सोनप्रयाग गौरीकुंड से किसी यात्री को आगे नहीं जाने दिया। शाम 5 बजे के बाद मौसम में सुधार को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा का संचालन किया गया है। तो बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई थी, जिसको आज पुनः शुरू कर दिया गया। साथ ही ऋषिकेश श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए यात्रा वाहनों को रवाना किया गया। पुलिस ने यात्रियों से मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा पर आने की अपील भी की है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी विषम स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी गई है। डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा का संचालन किया जा रहा है।
धर्मनगरी हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। आज जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनी 6 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। बहादुराबाद के बाद आज जिला प्रशासन की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में बनी अवैध रूप से अलग अलग 6 स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम पूरन सिंह राणा ने श्यामपुर क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई थी मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर और भी अवैध मज़ार चिन्हित की गई है, जिन पर जल्द बुलडोजर चलाया जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीएम सर के आदेशों के क्रम में कि गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और सिर्फ व्यवसायिक आड़ में कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से बनाया गया है, तो उसी क्रम में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर थे तो उसको आज रिमूव किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट की टीम भी थी और तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा मौके में जाकर हटाया गया है। जिहाद को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध रूप से बनी 6 मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। बहादुराबाद के बाद आज जिला प्रशासन की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में बनी अवैध रूप से अलग अलग 6 स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनी जमीन पर अतिक्रमण हटाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के पिरान कलियर में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और दरगाह प्रबंधन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। एएसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि दरगाह पिरान कलियर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ देश विदेश से जायरीन आते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व भी अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाया गया था और लोगों को चेतावनी दी गई थी कि सड़कों पर अतिक्रमण ना करें, जिससे जायरीनों को परेशानी ना हो। लेकिन उसके बाद भी लोगों के द्वारा दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके चलते आज दरगाह प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और पिछली बार मेले से पहले सारा अतिक्रमण हटाया गया था और लोगों को कहा गया था, चेतावनी भी दी गई थी, अनुरोध भी किया गया था कि दोबारा अतिक्रमण न हटाएं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने दोबारा कर लिया। और आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद नालियों पे कवर कराया गया था, एंगल लगाए गए थे और दोबारा लगाने के बाद भी दोनों बार बार अनाउंसमेंट कराया गया, चेतावनी दी गई। उसके बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो उसी क्रम में आज यहाँ आके दरगाह प्रबंधन, नगर पंचायत, पुलिस और प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुड़की से अरशद हुसैन जुड़ गए हैं। अरशद, उत्तराखंड सीएम धामी के द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है और अभी तक कितने अतिक्रमण को हटा लिया गया है? मैं आपको बता दूं कि पिरान कलियर में सड़क पर जगह जगह अतिक्रमण लगातार जारी था, क्योंकि हाल में ही कुछ दिनों पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था। उसके बावजूद लोगों ने फिर अपनी मनमानी करते हुए यहाँ पर अतिक्रमण शुरू कर दिया था, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर जो है एएसडीएम यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तमाम क्षेत्र से जो है अतिक्रमण हटाया। तमाम दुकानें अस्थायी तौर पर यहाँ पर लगाई गई थी, उनको भी तोड़ा गया है। तो काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ और उसके चलते काफी विरोध भी जो है आम जन का देखने को मिला। पर कहीं ना कहीं आम जन का विरोध प्रशासनिक अधिकारियों के तरह घट गया है। उन्होंने पूरी तरह से जो है अतिक्रमण हटाने का काम किया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद तमाम जानकारी के लिए। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी जनपद रुद्रप्रयाग के मुख्यालय पहुंची। झांकी को रुद्रप्रयाग मुख्यालय से मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर अगस्त्य मुनि के लिए रवाना किया। इसके बाद झांकी को सभी विकास खंडों में दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में पहुंची उत्तराखंड की मानस झांकी को देखने के लिए स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड की झांकी को प्रदेश स्तर पर अधिक से अधिक स्थानों में दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में पूरे देश भर में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग के तीनों विकास खंडों में 3 मई से 5 मई तक झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद मुख्यालय से अगस्त्य मुनि और गुप्तकाशी और उसके बाद जखोली और उखी मठ में झांकी को प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह जनपद के तीनों विकास खंडों में आम लोगों तक झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। शासन का ये निर्णय था कि हम अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको पूरे जनपदों में इसका लोगों तक पहुंचाएं और उनको जानकारी भी मिले कि हमारा राज्य कितना सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से समृद्ध है। तो ये उसका उद्देश्य था कि लोगों तक हमारे इस झांकी को पहुंच हो, उनको एक संस्कृति की पहचान हो और साथ ही मेरे ख्याल से ये भी है कि हमारा जो गौरव है पूरे भारतवर्ष का, हमारी उत्तराखंड की भूमि, उसकी भी लोगों तक जानकारी मिले और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी पूरे देश में ये संदेश जाए कि हमारा जो राज्य है वो कितना समृद्ध है।
काशीपुर में पूर्व पार्षद संघ अध्यक्ष और पूर्व पार्षद की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने कोतवाली में पहुंचकर वारदात को अंजाम दिए जाने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद से पूर्व पार्षद संघ अध्यक्ष के परिवार में कोहराम मच गया और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी द्वारा वारदात की सूचना दिए जाने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस प्रशासन द्वारा टेकचंद नामक व्यक्ति को साथ लेकर पुलिस मौके पर रवाना हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखा तो उक्त घटना का सही होना पाया गया। पुलिस ने तत्काल मृतक पूर्व पार्षद संघ अध्यक्ष विपिन शर्मा पप्पी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी काशीपुर अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में टेकचंद से लगातार पूछताछ जारी है। मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से टेकचंद ने विपुल शर्मा जी के ऊपर हमला किया है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसने उनके ऊपर फावड़े से हमला किया जिससे कि वो गिर गए और वो अचेत हो गए थे। अभी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। टेकचंद ने उसके बाद से यहाँ से फावड़े के साथ थाने में पहुँचा था। उसको हमने अभी पकड़ करके अभी रचा में रखा है, उससे पूछताछ भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक डीएम और एसपी द्वारा भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चारधाम यात्रा 2023 के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों, फीडबैक और सुझावों पर चर्चा की गई। विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रोहेला और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अपर्न यदुवंशी द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में बने नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। विधायक और जिलाधिकारी द्वारा नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल हेतु एसपी और उत्तरकाशी पुलिस को बधाइयां दी। एसपी उत्तरकाशी द्वारा बताया गया कि इस नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल को भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम दिया गया है क्योंकि यह पतित पावनी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कॉन्फ्रेंस हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें सेमिनार, सम्मेलन, आउटरीच कार्यक्रम, मीडिया इंटरैक्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसमें आज पहली जो चर्चा हुई, जो अभी तक हमारी यात्रा चल रही है वहाँ पे किस तरह की कहाँ पे दिक्कतें हैं, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे हमारे डेंजर जोन हो, और जिस पर हमारी प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार हर दूसरे तीसरे दिन इस पर पूरी नज़र बनाकर एक एक बात को पूछते हैं, चाहे प्रशासन से हो चाहे हमसे कि यात्रा कैसी चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हम सब उसके लिए पूरा प्रशासन और पूरे हमारी पुलिस की टीम और हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब इसके लिए जागरूक हैं कि कहीं पे हमारी यात्रा और अच्छी चले। पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया हमने, और इसका नाम जो हमने भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल रखा है क्योंकि ये भागीरथी पतित पावनी भागीरथी नदी के तट पे बना हुआ है। और आज पहले दिन इनॉग्रेशन में माननीय विधायक गंगोत्री साहब, जिलाधिकारी महोदय इसने इसका इनॉग्रेशन किया और एज अ पहली गोष्ठी आज हमने चारधाम पे परिचर्चा रखी। रुद्रप्रयाग के शिवपुरी सतेराखाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री बद्रीनाथ धाम की प्रसिद्ध आरती के रचयिता स्वर्गीय धन सिंह बर्तवाल के पैतृक गांव शिवपुरी पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत का सतेराखाल पहुंचने पर स्थानीय जनता द्वारा फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि रुद्रप्रयाग के शिवपुरी गाँव के बर्तवाल परिवार द्वारा बद्रीनाथ धाम की प्रसिद्ध आरती सन 1881 में स्वर्गीय धन सिंह बर्तवाल द्वारा लिखी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कई वर्षों से देश और दुनिया में बद्रीनाथ की आरती को लिखने के बारे में भ्रम था, लेकिन 4 साल पहले उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान बद्रीनाथ आरती के असली लेखक को लेकर सतेराखाल शिवपुरी गांव का बर्तवाल परिवार सामने आया। इस विषय में जब गहनता से जांच हुई तब रहस्य से पर्दा उठा कि बद्रीनाथ की आरती के असली लेखक धन सिंह बर्तवाल थे, जिन्होंने 1881 में आरती की रचना की थी। उन्होंने इसे अपने
अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कार्बन डेटिंग और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इस पर मुहर लगाई गई है। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता गंभीर सिंह बिष्ट ने किया। जो भ्रम था, लगता कोई कहता था बदरुद्दीन ने लिखी, कोई कहता था किसी ने लिखी, तो कुहासा छट गया और एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक ऑथेंटिक दस्तावेज भावी पीढ़ी को मिल गया है कि उसकी वास्तविकता क्या है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि उस परिवार में मुझे आने का मौका मिला। मुझे लगता था कि मुझे उस घर में जाना चाहिए, उस घर को देखना चाहिए, तो आज मुझे उस घर में जाने का मौका मिला। बीते 2 मई को आवास विकास निवासी राजकोर ने कोतवाली में सूचना दी कि 1 मई को महिला आयोग की उपाध्यक्षा सायरा बानो को एक संदिग्ध अवस्था में नाबालिग गर्भवती किशोरी सौंपी गई। सायरा बानो ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रेंज को अवगत कराया, जिस पर कुमाऊं रेंज में तुरंत काशीपुर पुलिस से संपर्क कर मामले का पकड़क्षेप करने का निर्देश दिए। हरकत में आई पुलिस ने उक्त किशोरी से पूछताछ की। आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस से वार्ता करते हुए बताया कि शकील, सलीम और विजय ड्राइवर के द्वारा उसे काम दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर लाए और गुड़िया पत्नी रेहान, फरीदा और पूजा निवासी गड्ढा कॉलोनी थाना काशीपुर के यहां बेच दिया, जिसके बाद यह लोग पीड़िता को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे और पीड़िता को नशे का इंजेक्शन देकर जिस्म फरोशी का धंधा कराने लगे। पुलिस ने अरकान उर्फ रेहान निवासी गड्ढा कॉलोनी और गुड़िया उर्फ रुखसाना को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस अन्य लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जगहों पे लेकर के लड़की का ये कहना है कि मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगी तो मैं पुलिस टीम को ले जा करके और मैं बताऊंगी कि किन किन जगहों पे ले जाके मेरे से ये तरह के दुष्कर्म कराए गए और पैसे में मुझे बेचा गया। तो जो लोग भी इसमें प्रकाश में फर्दर आते रहेंगे, हम सबकी अरेस्टिंग इसमें सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त चूंकि यह एक गैंग के द्वारा ऑपरेट किया जाना प्रतीत हो रहा है,